start a new chapter, that is idioms. So an idiom is a phrase or a fixed expression that has a figurative or sometimes literal meaning. तो देखो एक जैसे वर्ड्स हो गया let the cat out of the bag, तो एक वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं जिनका कुछ मीनिंग होता है. Its figurative meaning is different from the literal meaning, यानी जो हमें लगता है उससे उसका मीनिंग कुछ और ही होगा, यानी जो ऐसा नहीं है जो हमें लग रहा है वो हर बार ही सही हो. A large number of phrasal verbs that is break down, give up are idioms. Some common idioms and their meanings are given below. तो देखो कुछ हमें idioms दिए गए हैं और उनके meanings हैं. तो let the cat out of the bag का मीन होता है tell a secret. तो अगर हमें बोलना है कि हमें सीक्रेट बताओ तो हम उसकी प्लेस पर ये इडियम भी यूज कर सकते हैं. Lead a dog's life, जिसका मीनिंग होता है have an unhappy life with many troubles, कि यानी हमारी लाइफ क्या है, अनहैप्पी है, यानी हम खुश नहीं हैं और बहुत सारी ट्रबल्स हमारी लाइफ में है. गो टू द डॉग्स मतलब होता है यानी कोई चीज पूरी तरीके से रूल वनसेल्फ बी रूल खत्म हो चुकी है. अब देखो जैसे हमने कुछ, हमारे पास क्या है, कुछ वेस्ट हो गया है ना, बिल्कुल रून हो गया, खराब हो चुका है, तो हम क्या करते हैं, डॉग्स वगैरह को डाल देते हैं, किसी गाय को देते. तो ये नहीं हमें हमेशा ही उनको बुरा देना, पर यानी एक तरीके से हम याद रख सकते हैं कि अगर कोई चीज रून हो गई तो यानी वो वेस्ट हो गई. रेन कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब है रेन हैविली, यानी आपने सुना भी होगा कि मतलब बहुत तेज तेज बारिश हो रही है, तो उसको हम बोल सकते हैं यानी इतनी ज्यादा बारिश हुई कि ऐसा लग रहा था कि कैट और डॉग्स आसमान से गिर रहे हैं. Flog a dead horse, waste one's time and useless effort, go on doing something after there is clear no chance of success. यानी हम किसी काम को करे जा रहे हैं पर हमें पता है हमें कोई भी सक्सेस नहीं मिलने वाला. A dark horse, a person whose ability are hidden or unknown, यानी कोई ऐसा पर्सन जिसकी जो एबिलिटीज है वो छुपी हुई है और किसी को नहीं पता. Live from hand to mouth, तो live वेरी पुअरली फ्रॉम डे टू डे, यानी बहुत ही मुश्किल से चल रहे हैं और बहुत ही इंसान वो पुअर है. द लायन शेयर लार्जर ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट, की जैसे ये हमने पीसेस करे तो मुझे सबसे बिग वाला चाहिए क्योंकि मैं कौन हूँ, मैं तो लायन हूँ, तो सबसे बड़ा पार्ट चाहिए मुझे. कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर, तो अर्न इनफ टू ईट एंड लाइफ, यानी इतना कमाना है कि हमारा खर्चा आराम से चल सके. कीप एन आई ऑन, यानी किसी पर नजर रखना, टू वॉच. Turn a deaf ear to somebody or something. Ignore or refuse to listen somebody or something, यानी कोई बात चल रही है तो हम उसे इग्नोर कर रहे हैं, यानी हमें ऐसा कर रहे हैं कि हमें सुना ही नहीं देता, तो हम डेफ की तरह बन जाते हैं बिल्कुल. Smell a rat, तो have a feeling that something wrong is happening, तो ऐसे करते हैं ना, smell a rat, तो यानी ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है. Pull somebody's leg, किसी की टांग खींचना, तो make fun of somebody in a playful way, यानी अच्छे तरीके में हम किसी का मजाक बना रहे हैं. लॉस हार्ट, तो लॉस हॉप बिकम डिस्करेज, यानी हम क्या हो गए, बहुत डिस्करेज, डीमोटिवेटेड हो रहे कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, हार मान जाते हैं, तो उसका मतलब होता है लॉस हार्ट. अ हार्ड नट टू क्रैक, यानी बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, यानी एक प्रॉब्लम हमसे सॉल्व ही नहीं हो रही, तो बहुत हार्ड चीज जो हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम नट से याद रख सकते हैं, जो हमारा क्या होता है वो एक ड्राई फ्रूट आता है ना जो बहुत ज्यादा हार्ड रहता है बाहर से उसकी आउटर कवरिंग, तो ऐसे ही हम उससे याद रख सकते हैं कि इतना ज्यादा हार्ड है कि बहुत हमें डिफिकल्टी उसको सॉल्व करने में करनी पड़ेगी. टर्न ओवर अ न्यू लीफ, तो स्टार्ट टू बिहेव इन अ बेटर वे, कि यानी हम अच्छे से अब बिहेव करने लगे. ब्लैक एंड व्हाइट, यानी इन राइटिंग, की यानी हम लिख रहे हैं. तो हमने देखो इतने इडियम्स देखे, आगे और इडियम्स हैं, उनको भी आप अच्छे से रीड करना और उनके मीनिंग्स भी, तो इनकी जगह पे आप ये इडियम्स भी अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो. और अगर आपके फ्रेंड को इनका मीनिंग नहीं पता तो फिर आप उनको भी बताना. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.